नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए योगी सरकार कटिबद्ध दिख रही है और इसके लिए योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को सबसे बड़ा और अहम टूल माना है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद से जिस तरह काशी बदली है, उसी तर्ज पर अयोध्या और मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों का विकास कर योगी सरकार आर्थिक प्रगति का रास्ता तैयार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। आस्था के साथ साथ विकास को तरजीह देना ही यूपी की योगी सरकार का उद्देश्य है, जिसके कारण सूबे ने बेमारू राज्य की छवि से निकलकर अपनी नई पहचान बनाई है और अयोध्या इस मॉडल की सफलता और विलक्षणता का एक बड़ा उदाहरण बनने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और सैलानियों की जो बाढ़ आएगी, उससे न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आएगा। यूपी का अनुभव बताता है कि जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद रोजाना आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसका असर वाराणसी के स्थानीय व्यवसायों जैसे होटल, दस्तकारी और रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ा है, जिसमें तेजी देखी गई है। माना जा रहा है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या और आसपास के इलाकों में तीर्थ यात्रियों की बाढ़ के साथ वाराणसी में आने वाले लोगों की संख्या में भी भारी उछाल देखा जाएगा। आस्था भी, विकास भी, रक्षा भी, रोजगार भी और चौमुखी विकास, इस तरह की मंशा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज जिस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर का भव्यता दिव्यता का अभूतपूर्व रूप से लोकार्पण का कार्यक्रम 22 जनवरी को प्रस्तावित है, उसके साथ ही साथ आज खुशी है कि तमाम निवेशक भी आकर के कोई 5 स्टार होटल बनाने के लिए वहाँ इंटरेस्टेड है, कोई डिफेंस क्षेत्र की अपनी बड़ा कारखाना लगा करके निवेश करना चाहता है, अन्य क्षेत्रों के तमाम निवेशक अपने प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। अयोध्या के आसपास मैं समझता हूँ उससे न सिर्फ विकास होगा बल्कि तमाम पढ़े लिखे हमारे नौजवानों को रोजी रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे, क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा, खुशहाली आएगी और पूर्वांचल, जो पिछड़ा पूर्वांचल कहा जाता था, एक नया कीर्तिमान विकास का और उन्नति का, प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपनी मंशा जता चुके हैं कि देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के पीएम मोदी के संकल्प में यूपी भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर सहयोग करेगा। निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये दूरदर्शी सोच रही है कि स्थानीय पर्यटन में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का बड़ा महत्व है और यूपी में ऐसे स्थलों की कमी भी नहीं। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, नैमिषारण्य जैसे कई तीर्थ स्थल हैं, जो प्राचीन काल से तो हैं, लेकिन यहाँ पहले यात्रियों की संख्या में इतना इजाफा कभी नहीं देखा गया। वजह साफ है कि पहले न तो इतनी सुव्यवस्थित सड़कें थी और न ही साधन, न ठहरने की व्यवस्था थी और न ही सुरक्षा की भावना। लेकिन अब यूपी बदल चुका है। यूपी में 2012 में 16.94 करोड़ तीर्थयात्री आए थे और 2022 तक ये आंकड़ा 31.70 करोड़ को पार कर चुका था। और हम समझते हैं कि आज अयोध्या से भारत की संस्कृति को, भारत की आस्था को, भारत की प्राचीन विरासत को जो सम्मान भारत को मिल रहा है, इसी के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से भारत आने वाले दिनों में विश्व गुरु का भी अपनी पुरानी
खोई हुई प्रतिभा को पुनः प्राप्त करेगा, हम विश्व गुरु भी बनेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना भी पूरा करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम विकासशील भारत से विकसित भारत का भी जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र रहे वाराणसी में पीएम मोदी के संकल्प ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आकार लिया। काशी की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। पीएम मोदी का विजन था कि इससे काशी में धार्मिक पर्यटन तो बढ़ेगा ही, वाराणसी की आय भी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड 12.92 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस साल अकेले सावन महीने में ही 1.6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस साल जनवरी 2023 से दिसंबर तक मंदिर में 5.3 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 13 दिसंबर 2021 से 6 दिसंबर 2023 तक 12 करोड़ 92 लाख 24 हजार से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके थे और माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक यह संख्या 13 करोड़ को पार कर जाएगी। ये सब कुछ इसलिए संभव हो रहा है कि मंदिर ट्रस्ट ने पर्यटकों और भक्तों के लिए सुविधाओं में कई गुना बढ़ोतरी की है। पहले मंदिर का क्षेत्रफल केवल 3000 वर्ग फुट था। साल 2021 में इसे लगभग 5 लाख वर्ग फुट तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद से मंदिर परिसर में ही एक समय में 50,000 से 75,000 भक्त आ जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 2021 में आने वाले यात्रियों की संख्या जहां 30,75,913 थी, वहीं कॉरिडोर बनने के बाद 2022 में ये आंकड़ा 7 करोड़ 11 लाख 47,310 तक पहुंच गया और इस साल उम्मीद है कि यह आंकड़ा 13 करोड़ को पार कर जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारियों के मुताबिक 13 दिसंबर 2021 से लेकर 2022 तक श्रद्धालुओं द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक का अर्पण किया गया था, जो मंदिर के इतिहास में सर्वाधिक है। काशी कॉरिडोर की तरह ही अयोध्या में बन रहा भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर इलाके की आर्थिक हलचल का भी केंद्र बन रहा है। इसीलिए अयोध्या में 4.40 एकड़ जमीन पर टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिस पर 130 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यही सैलानियों के ठहरने के इंतजाम किए जाएंगे। इसके निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। आस्था और अध्यात्म का केंद्र राम मंदिर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर बड़ा केंद्र बनकर उभरने वाला है। अयोध्या में 2021 में 1,57,43,359 तीर्थयात्री आए थे, तो 2022 में ये संख्या 2,39,09,014 तक पहुंच गई और माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद रोजाना एक दिन में 1.5 से 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन का लाभ पा सकेंगे। 4 पंक्तियों में दर्शन की व्यवस्था है। लोग जब संख्या बढ़ती है तो उनको प्रतीक्षा करने की जरूरत पड़ती है, तो बैठने की जगह चाहिए, तो उसकी सुव्यवस्थाओं का निर्माण ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, हम बताएं आपको, अभी परिक्रमा के बाद 1,45,000 लोगों ने एक दिन में दर्शन किया। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के तमाम कोनों से श्रद्धालुओं पर्यटकों की बाढ़ अयोध्या आएगी, बल्कि ये दर्शनार्थी काशी भी जाएंगे, प्रयागराज भी जाएंगे और सारनाथ कुशीनगर भी जा सकते हैं। यानी धार्मिक पर्यटन के सहारे सूबे की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इसी प्लान के सहारे प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर होगा। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो राम भक्तों के मन में भव्य मंदिर में भगवान के दर्शन की इच्छा भी प्रबल हो रही है। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी, जिसे देखते हुए अयोध्या के बाजार भी तैयार हो चुके हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि राम मंदिर बनने के बाद उनकी बिक्री बढ़ जाएगी और सबसे पहले अच्छे दिन उनके ही आएंगे। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, तो अयोध्या के बाजारों को भी बेसब्री से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का इंतजार है। अभी तो फिलहाल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी हो रही है।
और ऐसे श्रद्धालुओं को देखते हुए अयोध्या की दुकानें सजकर तैयार हो चुकी हैं। अयोध्या आने का मतलब यही हुआ कि अगर एक दफे आए हैं तो चाहे घर पर ना बोलते हो, मगर अयोध्या घुसने के बाद आदमी का मुंह से जबान नहीं निकलता है जय श्री राम जय श्री राम। क्यों निकलता है? अयोध्या राजा रामचंद्र जी की नगरी है और इसलिए जो है जय श्री राम का नाम चलता है। अयोध्या की सड़कों के किनारे झंडे की दुकानें सज चुकी हैं, क्योंकि आस्था के इस केंद्र में आने वाला हर शख्स अपने साथ सनातन धर्म से जुड़ा कोई न कोई प्रतीक साथ में रखता है, चाहे वो माला हो, फोटो हो या फिर झंडा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का मॉडल भी तेजी से बिक रहा है। यह मॉडल अलग अलग साइज और अलग अलग कीमतों के हैं। लोग अपनी आस्था और जेब के अनुसार मॉडल ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोज रोज तो अयोध्या आना नहीं, और यही मंदिर का मॉडल उन्हें अयोध्या से जोड़े रखेगा। रोज अक्सर तो नहीं आ पाते हैं, और राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है तो उसके दर्शन वो इसलिए लेके जाते हैं कि वो रोज रोज उसका दर्शन कर सके, इसलिए वो राम मंदिर यहाँ से लेके जाते हैं। और बहुत बिक्री बढ़ गई है।